केकेआर वर्सेस चेन्नई, क्या केकेआर और सीएसके विदाउट गौतम गंभीर और चेन्नई सुपर किंग विदाउट धोनी बिल्कुल जीरो है? मुझे यही लगता है, क्योंकि उनके जाने के बाद जिस तरह से केकेआर और चेन्नई स्ट्रगल कर रही है, मुझे तो 100% यही लगता है, क्योंकि ये सवाल जो है ना मेरे साथ साथ हर फैंस के दिल में है, दिमाग में है कि आखिर ये दोनों टीम्स करना क्या चाह रही है, कि कैसे जो है ना वो बेहतर अपने आप को कर सकती हैं। चलते हैं इस मैच के रिव्यू की तरफ। सबसे पहले चैनल को करना है सब्सक्राइब, लाइक शेयर भी लाजमी करना है। अच्छा, सबसे पहले बात करेंगे केकेआर की तरफ से। केकेआर की जो मैनेजमेंट है वो मेरे हिसाब से खुद मैनेजमेंट है, क्योंकि वो अच्छा उतना कर ही नहीं रही जिस तरह से गौतम गंभीर एक मूव करते थे। हार तो रहे हैं और बुरी तरीके से हार रहे हैं, लेकिन कोई बोल्ड मूव नहीं ले रहे। उसकी रीजन ये है कि गौतम गंभीर जिस तरह होते थे, वो सुनील नारायण से अगली टीम को पिटवा देते थे। वो उनको ओपनिंग स्लॉट में लेके आते थे। वो जिस तरह से 10 बॉलें 15 बॉलें खेलते थे, लेकिन वो 30-35 करके देते थे, तो पावर प्ले आपका बहुत अच्छा हो जाता था। तो वो चीज एक नजर नहीं आ रही अब केकेआर की मैनेजमेंट में। एक प्रॉपर जो फार्मूला है वही कर रहे हैं, उससे हट के नहीं कर रहे। तो इसकी वजह से जो है ना, कम से कम ये फार्मूला गौतम गंभीर वाला ही अप्लाई कर लें, कुछ तो कर लें भाई। तो ये तो मैनेजमेंट का हाल है। दूसरा जो इनके पास कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन इनका ठीक हो ही नहीं पा रहा। आपके पास जो स्लॉट है, टॉप ऑर्डर का स्लॉट है, एक साइड पे फिन एलन, दूसरी साइड पे अजिंक्य रेहाने है, वो इतना अच्छा कर नहीं रहे। अगर अच्छा करते भी है तो बहुत ज्यादा गेंदे लेते हैं। फिन एलन बिल्कुल खेल नहीं रहे, तो उसके साथ अगर थोड़ा सा आप टीम सेफर्ड को रिप्लेस कर सकते हैं, आपके पास इतना अच्छा बैटर, इनफॉर्म बैटर बैठा हुआ है, उसको थोड़ा सा रिप्लेस कर सकते हैं इसके साथ। लेकिन नहीं, वो उसी टीम के साथ ही चल रहे हैं, हार रहे हैं बेशक, लेकिन कोई बोल्ड जो है ना वो डिसीजन नहीं ले रहे। तो नीचे मिडिल ऑर्डर वैसे इनका कमजोर है। मिडिल ऑर्डर में कोई भी आता है, मनीष पांडे को नहीं लेके आ रहे। इतना सीनियर बैटर है, उसका तजर्बा भी है, वो बहुत अच्छा खेलता भी है, तो उसको वो नहीं लेके आते। वो रघुवंशी के साथ जा रहे हैं। फिर ऑलराउंडर की भरमार की हुई है रमनदीप के साथ। फिर उसके बाद दूसरा कौन सा है, रमनदीप है, उसके बाद दूसरा अंकुल है, उनके साथ वो चल रहे हैं। आप थोड़ा सा इनको एक एक इसमें से बाहर आकर रोहन पावल को ले आए। रोहन पावल आपको बीस्ट है, वो अगर एक मैच भी रुक जाता है तो पूरा मैच वो फिनिश करके जाता है, तो वो एक आपको एज मिल सकता है, लेकिन वो प्रॉपर उसका यूज नहीं कर पा रहे। और ना ही जो है ना वो रिंकू सिंह, आपको पता है वैसे तो भैया है वो पिछले जो है ना 4 मैचेस से मीम बड़ी वायरल है रिंकू सिंह के हवाले से। तो वो बहुत सारी चीजें चल रही है, लेकिन रिंकू सिंह अपना जो काम है, उसका मेन काम जो 5 छक्के 5 गेंदों के ऊपर लगाते थे, वो बिल्कुल इस सीजन में नजर नहीं आ रही। वो बिल्कुल आउट ऑफ टच है। तो ये इनका जो है ना, अगर हम काउंट करें ना कौन सा डिपार्टमेंट बेहतर कर रहा है, इनका कोई डिपार्टमेंट बेहतर नहीं कर रहा। अगर आप शुरू से देखें, टॉप ऑर्डर इनका नहीं खेल रहा। अगर खेलता है तो बहुत ज्यादा गेंदे खराब करता है। उसके नीचे अगर आ जाए तो मिडिल ऑर्डर इनका बहुत कोलैप्स है, हर दफा कोलैप्स करता है। अगर किसी दिन चल भी जाए, वो स्कोर इतना अच्छा नहीं करता, दूसरी इजिली चेज चेज कर लेती है। बॉलिंग डिपार्टमेंट भी कमजोर है। उसके नीचे आपके फिनिशर जो रिंकू सिंह की सूरत में थे, वो भी नहीं कर रहे। रोहन पावल कभी कभी आते हैं तो वो भी इतना अच्छा नहीं कर पा रहे। उसके नीचे अगर आपका स्पिन डिपार्टमेंट देखे, वो भी आपका कोलैप्स है। वरुण चक्रवर्ती इतना अच्छा नहीं कर रहे जिस तरह उनको करना चाहिए। वो 50-50 60-60 रन दे रहे हैं। उसके नीचे बॉलिंग फास्ट बॉलिंग है, पहले ओवर तो अच्छे कर लेते हैं, लेकिन एंड पे जो मार उनको पड़ती है वो अलग है। उमरान मलिक को ये नहीं लेके आ रहे, हालांकि उमरान मलिक का बनता है, क्योंकि उमरान मलिक को जो है ना, इनको अगली कम से कम अगली बैटिंग को डराने के लिए तो कोई बंदा होना चाहिए एटलीस्ट, कि वो जो है ना उनको डरा के रखे। तो वो भी इनके पास नहीं है। कि पास तो है, लेकिन वो मैनेजमेंट उसको उसके ऊपर भरोसा ही नहीं कर रही, उसको खिला ही नहीं रही। तो चेन्नई की बात करते हैं। चेन्नई का मसला, सबसे बड़ा मसला तो धोनी है। धोनी नहीं है तो चेन्नई बिल्कुल नहीं है, मतलब जीरो है, टॉप बॉटम लगी रहेगी, नीचे लगी रहेगी। और दूसरा मसला गैकवार्ड है। गैकवार्ड एक तो कप्तानी अच्छी नहीं कर रहे, ऊपर से उनकी फॉर्म नहीं है। और अगर फॉर्म है भी सही तो गेंदे बहुत ज्यादा डाउट करते हैं, बहुत ज्यादा जो है ना इनका 120 से स्ट्राइक ऊपर जाता नहीं है। तो ये चेन्नई का सबसे बड़ा मसला बना हुआ है। दूसरा मसला इनकी मैनेजमेंट भी केकेआर की तरफ हुई है। वो बिल्कुल अपने स्टार्ट को पूरी तरह जो है ना वो सेटल नहीं होने दे पा रही। कभी आयुष मात्रे आ जाते हैं, कभी गैकवार्ड आ जाते हैं। एक बंदे को सेटल कर ले। गैकवार्ड आपका प्लेयर जो है ना, ठीक है कैप्टन है, आपको खिलाना है, उसको थोड़ा नीचे लेके आ जाए भाई। तो उसको वन डाउन पे रख लें, आयुष और संजू के साथ जो है ना वो आप ओपनिंग में चले जाएं। तो वो लेकिन वो भी नहीं कर रहे। और अभी डिवाल्ड प्लेयर्स के आने के साथ मिडिल ऑर्डर थोड़ा सा अच्छा जो है ना इस्तेहकाम में सेटल नजर आएगा। वो उसकी वजह ये है कि सरफराज के साथ अगर सरफराज जल्दी आउट हो जाते तो फिर ब्रेविस संभाल लेगा। ब्रेविस आउट होता है, सरफराज संभाल लेगा। थोड़ा सा यहाँ पे जो है ना वो सेटलमेंट मिल जाएगी सीएसके को। तो नीचे दुबे पहले बीच में आते थे, अब दुबे जो है ना उनको फिक्सिंग में रखा जाएगा। जो उनका रूल, बेसिक रूल है, वो उसी के ऊपर अपना रहने वाले हैं।
तो ये सबसे अच्छी चीज़ आज चेन्नई के लिए यही हुई कि ब्रेविस की जो वापसी है, वो इनको थोड़ा बहुत सेटल करेगी। लेकिन ओपनिंग स्लॉट का अभी भी मसला है। वो जब तक सेटल नहीं होगा, अब ज़ाहिर-सी बात है संजू हर मैच में 100 तो करने वाला नहीं है कि हर मैच में संजू जो है ना 100 कर देगा। जब इनकी हालत देखें, इनका नीचे वाला सिस्टम आप देखें कितना हिला हुआ है। एक बंदा सुबह आता है, पूरे ओवर खेलता है, आखिरी बॉल तक खेल के जाता है, अपना 100 भी करता है 50-55 गेंदों के ऊपर। वो 115 करके जाता है, बाकी टीम 100 भी नहीं करती। 212 पे जो है ना वो इनिंग्स खत्म करती है। तो इनकी बैटिंग डेप्थ आप इस चीज से लगा लें, मतलब कितनी है और कितनी ये पानी में है, कोई इतनी अच्छी इनकी भी नहीं है। दोनों टीम का जो है ना मेरे ख्याल से बराबर ही सिस्टम है, लेकिन ब्रेविस के यहाँ से थोड़ा सा एज इनको मिल जाता है। अच्छा जी, इनका दूसरी इनकी जो मसला है वो है बॉलिंग। बॉलिंग भी इनका बहुत बड़ा मसला है। इनके पास भी बॉलर हैं, लेकिन वो सारे जो है ना एक आध अच्छा कर जाता है, बाकी सारे मार खा जाते हैं। उसमें मैट हेनरी कभी अच्छा नहीं किया, उन्होंने तो अच्छा किया ही नहीं है। उसके बाद फोक्स ने अच्छा थोड़ा अच्छा किया है। फिर नूर अहमद बिल्कुल नीचे लगे हुए हैं, बिल्कुल जो है ना नूर अहमद जो उनकी बॉलिंग है, जिस स्ट्रेंथ से उसको टीम में रखा गया है, वो अपना काम बिल्कुल नहीं कर रहे। तो ज़ाहिर-सी बात है मिडल ओवर में विकेटें आपके पास नहीं आती, चेन्नई जैसे विकेट के ऊपर, तो फिर आप किस तरह से सर्वाइव करोगे? बहुत मुश्किल हो जाता है। आप इस तरह की कंडीशन में फिर सर्वाइव करें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं मिडल ओवर में। क्योंकि सारी चीज़ों के ऊपर जो है ना डिपेंड यही होता है कि जो मिडल ओवर आगे करता है, स्पिन आगे करता है, या जो मीडियम फास्ट आगे करते हैं, वो इनिंग्स को जो है ना वो बड़े स्कोर करने से रोकते हैं। अगर मार पड़ भी जाए तो वो यहाँ आके जो है ना स्कोर को रोक लेते हैं। चलते हैं मैच के इस कंडीशन के ऊपर। कंडीशन क्या कहती हैं, आज कौन किस तरह मतलब पीछे खेला हो, उसके ऊपर बात करते हैं। मैच खेला जाएगा चेन्नई में, चेन्नई का होम क्राउड है, होम ग्राउंड है। और उसके बाद चेन्नई का लास्ट फॉर्म की बात करें तो 2 मैचेस चेन्नई जीती हुई है, 3 हारी हुई है। केकेआर अपने सारे मैच हारी हुई है। अगर लास्ट इनकी हेड टू हेड बात करें तो वो 7-3 से चेन्नई आगे है। चेन्नई यहाँ पे बहुत अच्छा किया उसने, इनके आगे 7-3 से वो आगे है काफी सारे। और अगर 10 लास्ट 10 मैचेस की बात की जाए तो उसमें चेन्नई ने 30% का रेशियो और केकेआर का भी 30% का रेशियो, वो ऑलमोस्ट बराबर ही चल रहा है दूसरी टीमों के खिलाफ। बारिश के चांसेस बिल्कुल जीरो है। और ड्यू का फैक्टर होगा। टॉस पहला जो है ना वो यहाँ पे सक्सेसफुल है, पिछले मैच की तरह 212 भी चेज नहीं हुआ था। तो यहाँ पे भी जो है ना इसी तरह होने वाला है। बैटिंग फास्ट जो है ना 57% का विन रेशियो है, और बॉल फास्ट का 42% है। हाई स्कोरिंग वेन्यू है, 240 जो है ना हाईएस्ट रन स्कोर के टोटल है, और लोएस्ट टोटल 70 है, और हाईएस्ट चेज जो है ना 213 हुआ है। उसके बाद अगर एवरेज फर्स्ट इनिंग का स्कोर देखा जाए तो 164 है, और सेकंड का 151 है। और यहाँ पे स्पेस के लिए अच्छा खासा मतलब है कि आपको मिल जाता है। पेस जो है ना 64% यहाँ पे विकेट्स हैं उनके पास, और 36% है ना वो स्पिन डिपार्टमेंट के पास है। तो ये था जी मैच के हवाले से। और मेरी प्रेडिक्शन यही है कि तकरीबन 45 जो है ना केकेआर रहने वाली है, 55 जो है ना वो सीएसके रहने वाली है। उसकी रीजन मैं आपको दे देता हूँ। आप ही अपनी विन परसेंटेज प्रेडिक्शन कर सकते हैं। मेरी प्रेडिक्शन इस वजह से 5% जो है ना मैं ब्रेविस की वजह से रख रहा हूँ, और 5% जो है ना वो होम ग्राउंड की वजह से उनको थोड़ा सा वहाँ पे एज नजर आने वाला है। क्योंकि पीले वाले आपको पता है उधम ही मचाते हैं, क्राउड जो है ना फुली जो है ना वो पीला पीला हो जाता है जब चेन्नई खेलती है। इस वजह से थोड़े से फैन उनके जो है ना वो डिस्ट्रक्टिव भी हैं, क्योंकि थोड़ा सा डिस्परेटिव भी हैं कि वो, क्योंकि अभी चेन्नई इतना अच्छा कर नहीं रही जिस तरह से उनको लगता है चेन्नई करती आई है। तो उनके एक्सपेक्टेशन जो है ना वो हाई होती है, लेकिन वो उस तरह से उनके सेंटीमेंट उनके हार्ट है। लेकिन अब देखो आज के मैच में पीले वाले क्या करते हैं। आई होप सो अच्छा मैच हो, देखते हुए एंजॉय करें, मजा आना चाहिए।